Okay. By wishing everyone a very cheerful day ahead today, I will be talking about Universal Reach Foundation. Universal Reach Foundation is a much needed initiative in this pandemic that benefited not just daily wage workers but also the migrants of our country by offering food, packages, and all the basic necessities which they could. They serve food to every day to more than 400 people during this difficult time, which is highly appreciable and just incredible. Today, we have with us the founder of the Universal Reach Foundation, Ms. Amreen Mogar, which is also a professor by profession as well as a social activist also. Today, I, Ayushi Jain, going to asking some question and exchanging few words with her on the behalf of Truth Unfold. I heartily welcome you, ma'am. So Thank you so much, Ayushi. it's our honor for us to have you on our platform. So shall we proceed now? Yes, please. Okay. So first of all, we would like to know more about you and your foundation. So if I start talking, let me first begin by talking about my foundation. तो जब हमने ये फाउंडेशन शुरू करने का सोचा, तो ऑब्वियसली माइंड में था दैट हमें कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, पर्टिकुलरली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली मुंबई बीइंग अ सिटी जहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज चलते हैं, बहुत अच्छा कुछ एजुकेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, बट फिर भी हमने देखा मार्जिनलाइजेशन बहुत ज्यादा है। मतलब जिसके पास सारी सुविधाएं हैं तो उन्हें तो सब चीज मिल रही है, बट जिनके पास जो चीजें नहीं है तो उन तक ये चीजें कैसे पहुंचे। तो ये जो क्लास डिवाइड है, तो इस पे हमें काम करना था। और इंक्लूसिवनेस बहुत ही ज्यादा हमारे माइंड में था, जहाँ पे हम देखते थे कि अगर जैसे मैंने डिप्लोमा किया है मीडिया एंड डिसेबिलिटी कम्युनिकेशन में, तब हमने देखा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को कितनी दिक्कत होती है एजुकेशन लेने में, हर जगह वो सुविधाएं नहीं होती। और ये सारी दिक्कतें समझते हुए हमने सोचा क्यों ना हमारी फाउंडेशन एक इंक्लूसिवनेस को लेके अप्रोच करे। अब यूनिवर्सल रीच फाउंडेशन जो है हमने 2019 में शुरू किया है, तो हमें बहुत समय नहीं हुआ है ये चीज में आके। एंड बट जहाँ तक के सोशल एक्टिविटीज की बात है, तो ऑब्वियसली जब मैं डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के मैंने मेरा कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है, सोशियोलॉजी किया है, वहां से मैंने सीखा कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि जब तक आप अपने लिए ही काम करोगे इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब आप लोगों के लिए काम करने लगोगे, दैट्स अ हैप्पीनेस दैट मनी कांट बाय यू। तो जब आप देखते हो कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तभी आपको समझता है कि नहीं, दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तब हमने वहां से शुरुआत की एंड जस्ट हमने कुछ थोड़े एजुकेशनल प्रोग्राम्स शुरू किए, हमने कॉलेजेस में लेक्चर्स डिलीवर करना शुरू किया, हमने वर्कशॉप्स रखे। इस सब करते हुआ तो हमने देखा कि ऑब्वियसली दिस पैंडेमिक के बारे में फिर खबरें आने लगी, न्यूज आने लगी, और फिर हमने देखा कि ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग हैड टू बी स्टॉप्ड। ठीक है, एजुकेशन क्राइसिस आ गया, कॉलेजेस बंद होने पड़े, स्कूल्स बंद होने पड़े, स्टूडेंट्स वर एट होम, किसी को समझ नहीं रहा था कैसे सिचुएशन को टैकल करे। तो आई थिंक 15-20 days, लुकिंग एट द जनता कर्फ्यू एंड एवरीथिंग दैट वाज कॉल्ड फॉर इन मार्च 2020, फिर हमने सोचा कि यार मतलब ठीक है, हमारा बेस तो एजुकेशन और रिसर्च है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो वी स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद मेनी अदर फ्रेंड्स जो हमें ये रिलीफ वर्क में हेल्प कर सके। तो नॉट थिंकिंग वंस ऑल्सो कि नहीं, कोविड इतना स्कैरी है। मतलब हमने वो टाइम भी देखा जब हमारी गाड़ी चलती थी तो आगे 2-3 किलोमीटर तक हमें कोई और नहीं दिखता था। ओके, ओनली पुलिस यूज्ड टू बी देयर टेलिंग पीपल नॉट टू गो आउट अननेसेसरीली एंड ऑल। तो काफी डर का माहौल था। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा था। और उस बीच ये माइग्रेंट्स जो जे साइड पे काफी एक जगह पे असेंबल्ड थे, इनके पास कहीं जाने का कोई साधन नहीं था। तो वी फेल्ट वेरी बैड दैट मतलब इनका कौन देखेगा, क्या करेगा। तो वी ऑब्वियसली गॉट इन टच विद द बीएमसी एंड एवरीथिंग। हमने देखा कैसे क्या चीजें उनके लिए सुविधा हम बढ़ा सके। तो उस दौरान हमने ये रिलीफ वर्क तब से शुरू किया एंड वी रियलाइज्ड कि इट वाज द नीड ऑफ द आवर। हर कोई अपनी तरीके से हेल्प कर रहा था। तो इट्स नॉट जस्ट आई वुडंट से हमने कोई बहुत कमाल का काम किया है, बट आई वुड इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज एनजीओज, ऑल दोज सोशल वर्कर्स जो वहां पे गए
उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों की मदद की। बट ऑब्वियसली यस, उस टाइम पे हमने ये भी देखा कि हर कोई प्रिकॉशंस ले रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग वाज द नॉर्म। ये सारी चीजें करते हुए हम जितनी मदद पहुंचा पाए हमने उतनी मदद पहुंचाने की कोशिश की। तो यूनिवर्सल रीच कुछ वक्त बाद फिर हम सोचने लगे कि इतना मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा। तो फिर हमने वो पहल शुरू की जहां पे हमने स्टूडेंट्स से बात करना शुरू किया। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हमने उनके पेरेंट्स से बात करना शुरू किया। हमने समस्या समझने की कोशिश की कि इनको, एंड बहुत सी बार ऐसे होता है कि जस्ट आपके पास जब कोई बात करने हो ना, तभी भी चीजें बहुत ईजी हो जाती है एंड यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा, द होल वर्ल्ड इज इन द प्रॉब्लम। आई थिंक ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था। तो वी स्टार्टेड विद अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स जहाँ पे हम ऑनलाइन वेबिनार्स रखे हमने, जहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर्स एंड स्पीकर्स ने आके फिर इंटरेक्ट करना शुरू किया। एंड आई फील दैट हेल्प a lot to the student community, to the parent community, because our aim was, because our aim is see transforming lives of people, empowering them in their own way। तो ये जब हमारी लाइंस है काम करने की, तो ऑब्वियसली हमने इन लाइंस पे ही सोच के काम करते गए। और जैसे 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 रिक्वायरमेंट्स आती गई, अगर कुछ एरिया से हमें रिक्वायरमेंट आई कि फूड की कमी हो रही है, कहीं से आए कि हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, कहीं पे आया कि ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट देयर, but I think the government was trying its best, and I think as citizens हमारा participation बहुत जरूरी था। and I think that's the only way we can survive this pandemic। हम किसी को ब्लेम गेम खेल के यहाँ पे नहीं जीत सकते। हमें समझना पड़ेगा कि ये सब हम लोगों के साथ की बात है, एंड दैट्स हाउ ओनली वी कैन विन दिस। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत, अगर मैं यूनिवर्सल रीच फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगी, तो ये थोड़ा बहुत हमारा वर्क प्रोफाइल रहा। Wow, ma'am, it's really inspiring. We need more people like you in our country, like really. Okay. So by moving forward, I would like to ask you in this difficult time where everyone was focused on their problems, on their jobs, how did you come up with this idea to be like to start such a great initiative, to take such a great initiative? How like So as I told you, I don't feel that this is something very great that we have done। बहुत सारे और लोग भी ये कर रहे थे, बट आई फील समवेयर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो भावना होती है ना, कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में भी सोचो। वन वर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट, एम्पैथी। आई थिंक हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए। जब तक आप अपने आप को किसी और की पोजीशन पे रख के समझ नहीं सकते, तब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते, है ना। इट्स वेरी इजी टू से कि ठीक है ना, उसकी प्रॉब्लम है, बट जब दूसरों की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाए, आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन। क्योंकि आई थिंक अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, अक्रॉस ऑल आवर कल्चर्स, वन थिंग इज वेरी कॉमन, हेल्प। तो ये चीजें हमें हमारा खुद का धर्म भी सिखाता है, हमारा कल्चर भी सिखाता है। और अगर हमने ये चीजें कल्चर और रिलीजन से नहीं सीख पाई, तो मतलब हमें कुछ कमी रह गई। It's not your religion which is bad, it's not your culture which is bad, it is you as an individual who is bad। So you should keep that in mind कि इतनी नेगेटिव एनर्जी हम देखते हैं कि इतना पर्क्यूलेट हो रही है, बट पॉजिटिव एनर्जी कैसे नहीं होती? क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपको इतना कुछ सिखाया जाता है कि अगर किसी स्ट्रेंजर ने स्माइल कर दिया, आपने स्माइल बैक दे दिया, दैट ऑल्सो इज अ बिग थिंग। मतलब आपका भी कुछ नहीं जा रहा है। अब यहाँ तो कोई मॉनेटरी गेन है नहीं, बट एक किसी को स्माइल देके ग्रीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नेवर नो कि दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू व्हाट। तो एक छोटी सी मुस्कान भी आपकी उसके लिए बहुत हेल्प कर सकती है। एंड ये इनिशिएटिव्स, वन इनिशिएटिव आई विल टेल यू अबाउट, जो मतलब बहुत ही ज्यादा हमको झंझोड़ा हुआ था, एंड वी वर फीलिंग वेरी हेल्पलेस। तो व्हेन द हाथरस केस हैपेंड, ठीक है, एंड रेप का पूरा ये माहौल निकला कि वहाँ रेप हो गया उस लड़की के साथ, और उसका कास्ट यूज किया गया। आई फेल्ट समवेयर सो बैड। मतलब बीइंग अ मीडिया प्रोफेसर, मैं हमेशा हम जब न्यूज कवर करना सिखाते हैं, तब हम बोलते भी है कि डोंट ट्राई एंड डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। ऐसे हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक लड़की की कास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, तो अ रेप हैज टू बी ब्रूटल।
फिर आप उसके बारे में बात करोगे। जैसे निर्भया कांड हुआ तो वो उतने बुरे हद तक होना चाहिए और तब आप बोलोगे। तो फिर हमने एक प्रोग्राम किया जो था रेप कल्चर इन इंडिया। ओके, सो ऑन दैट एंड आई रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म, तो लोगों ने हमें ऑब्जेक्ट किया एंड कहा, हाउ कैन यू से रेप इज अ कल्चर? So we and my point of view was, अच्छा, एक ऐसे समाज में जहां पे बचपन से ही आप सिखाते हो कि बेटियां क्या कर सकती है और बेटे क्या कर सकते हैं, उस समाज में ये कल्चर नहीं हुआ तो क्या हुआ? जहां पे किसी औरत के साथ रेप होना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती। तो इस पे बात करना जरूरी है एंड ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको सभी को रिस्पेक्ट देनी है। ये तो आपका ह्यूमन राइट्स आपको सिखाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। अगर ये 3-4 बातें हमने अगर सभी तक पहुंचा पाई, आई फील दैट द एम ऑफ कमिंग अप विद दिस फाउंडेशन विल बी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि देखो, लोगों को आप सुविधाएं देके, चीजें पहुंचा के कुछ वक्त तक के आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, पर जब आप उनके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करते हो ना, तो आप सिर्फ उनका नहीं बट उनके आने वाले जनरेशंस को भी ट्रांसफॉर्म करते हो। एंड आई बिलीव दैट दिस इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज रिस्पेक्ट इज समथिंग विच यू आर बोर्न विथ। ठीक है, आई मीन कोई कितना भी छोटा काम तो होता नहीं है, तो हाउ कैन वी डिसाइड विच फील्ड इज मोर नोबल देन द अदर? एवरीबडी इज अर्निंग। All right, and one classic example I feel I could be giving of Sonu Sood, where look at how people now think of him as a god, where temples are being created with for him. तो आई फील, देखो, ये जो भावना होती है ना, ये नॉट दैट ही बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी ही कुड डू इट। इंडिया हैज मेनी सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड हैज अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, बट ये जो देने की भावना होती है ना, ये सभी में नहीं होती। ठीक है, और लोग कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेटेड मूव्स नहीं करते हुए अपनी भावनाओं के साथ जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन ग्रेट इनिशिएटिव्स आर बोर्न. So I feel that all these people, like one of our friends, they are working only for transgenders. So I feel it's beautiful, जहाँ पे आप जिन लोगों को हम आज भी सोसाइटी का हिस्सा मानने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, मतलब आपने कहीं देख लिया तो सोते हो, देखो देखो, आप 4 और को दिखाते हो, मतलब कोई अजूबा तो नहीं है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें जो है ना, सामाजिक बदलाव से ही आ सकती है। ये कोई पैसे देने से, कहीं जाके कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करने से ये नहीं आएगी। यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, आपको ग्रास रूट पे जाके काम करना है। और जो लोगों की मानसिकता ऐसी है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ वेरी पेट्रियार्कल सिस्टम, तो वो सिस्टम से ही फाइट करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, विच आई फील यूनिवर्सल रीच फाउंडेशन इज कमिटेड टू डू, एंड आई विल कीप ऑन दैट फाइट. Right, ma'am, you are absolutely right. You are such a motivation, not just for youth, but for the whole nation. Like seriously, ma'am. Okay, so let's move to our next question. We understand that efforts like this require both physical and financial backup. So how you manage to gather help or motivate others to join your foundation? Like how difficult it was to do it? I think, see, again, as I told you that I'm a person who is very much a believer of positivity, and I believe कि जब आप खुद बहुत positive होते हो ना, आप already positive energy attract करते हो, and thankfully I have a life partner, okay, my husband, who drives this within us. And I feel that my husband, my father, we have been raised up with such a strong value system, जहाँ पे हम खुद ही बहुत motivated रहते हैं, and this is more add on when my husband is there. So हम सबकी drive हमेशा high रहती है, because there is nothing to hold us back, which I feel is lacking for many people. So I feel parents need to trust their girls more. Okay, husbands need to give that space to their women where they can grow on their own. ये चीजें ना समाज में बहुत जरूरी है, एंड आई फील जब आप ये सारी चीजें, आपके फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी होती है, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट मच, आप बहुत कुछ कर पाते हैं। एंड
that's how motivating people. हमें कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा कि आप आके हमारे फाउंडेशन से जुड़ो. So we already had people who wanted to work with us, and जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स करते गए ना, वैसे वैसे लोग खुद हमें सामने से जुड़ते गए हमारे साथ, और उन्हें लगा कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम भी कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक मीडिया एजुकेटर, वन मोर पर्सन, मिस सीमा तिवारी. Okay, she has been very helpful to us with all our initiatives. Or our other Tabassum Dorajiwala, one of our members, extremely helpful whenever we want to do any activities. So I feel we met very wonderful people through our foundation, and I feel that my friends have been the greatest support. जहाँ पे हमें कभी भी कुछ भी करना रहा, तो they were always there, कि okay fine. And let me not forget my students whom I teach. Okay, so they are so wonderful. I mean, they would always be there. So, just at a call away. So if I said that, can we do this? They're like, of course, ma'am, why not? So, we had all those right support where we wanted, and that's how we have been able to, I feel we are now at a growing stage, and I would hope that, more and more people would be committed to the cause that we are doing. And again, I believe it's a very collective effort. इसमें कोई लीडर नहीं होता, यहाँ पे हर कोई एक लीडर ही है, एंड वो अपने अपने विजन को ड्राइव करता है. So that's what I would say for that. Right, ma'am, I must say it's so captivating. Okay, so talking about the next question, it must be difficult for you to reach out to the needy ones. So how do you find people who are really in need? Like there are many people, like we don't know that they are in need, but they are really in need. And have you experienced any difficulties, like while reaching them? Have you feel any difficulties? I think identifying needy, I feel इस टाइम पे तो सभी को जरूरत थी. There was no one who didn't need the help. But yes, कुछ लोग बहुत झिझकते हैं आने के लिए चीजें, अगर कुछ रिलीफ वर्क में बट रहा है तो लेने के लिए. बट एज आई वुड से कि इस वक्त अगर हेल्प नहीं ली तो कब लोगे, और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं होती. सभी को किसी ना किसी मामले में कोई ना कोई चीज की मदद चाहिए होती है ना. जब आप एक अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हो या अपने घर वालों के साथ डिस्कस करते हो, वो भी तो एक मेंटल हेल्प है. तो अगर हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे, ये जो हेल्प लेने का, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, ये कॉन्सेप्ट हटना चाहिए. ठीक है, आई मीन अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, यू हैव टू थिंक इट्स योर ड्यूटी. यू आर नॉट डूइंग अ फेवर टू समवन. तो आप ये कर रहे हो बिकॉज यू हैव टू गिव बैक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप किसी पे कोई फेवर नहीं कर रहे. इफ टुडे वी आर डूइंग ऑल दिस, एट द एंड ऑफ द नाइट इट्स माई मेंटल पीस. तो आई एम नॉट डूइंग एनीवन अ फेवर. एंड दीज सी नीडी पीपल, मतलब जैसे जैसे हमको जहां से, मतलब लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चल जाता है दैट oh, my neighbor is not having this, or this is the issue. Like once we got a call from one of the neighbors who had a 65-year-old lady living alone without having any ration or food or anything, and she was hungry for like how many days would the neighbor help, like so they were looking for someone who could pitch in a little money and everything and support her. तो फिर हमने थोड़ा राशन किट ये वो सब कुछ करके फिर हमने वो नेबर्स को बोला कि सी शी इज लिविंग अलोन. तो थोड़ा उनका काउंसलिंग करके कि इट्स एन सीनियर सिटीजन, शी इज एन ओल्ड पर्सन, आपकी मम्मी की एज की है, तो आपने भी हेल्प करना चाहिए. आप इमोशनल सपोर्ट तो दो, है ना. किसी को 2 वक्त का सिर्फ खाना नहीं चाहिए होता है, कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ मिलके वो बैठ सके, उनसे वो बातें कर सके. तो आई फील ये सारी चीजें भी जाके उन्हें समझाना. एंड अगेन लेट्स रिमेम्बर, बहुत डर का माहौल था, तो लोग किसी और को टच करने से पहले भी सोचते थे. तो फिर उन्हें समझाना कि कोविड डजंट मीन यू विल डाई. Okay, it's the ultimately the treatment if you're not getting, or other things, many things are in place. तो it's not a, and लोगों के माइंड में था कि it's a touch disease. तो हमने वो माइंडसेट भी तोड़ा कि नहीं, टच डिजीज नहीं है, बट सोशल डिस्टेंस रखना है. क्यों, कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है, आप उसको कर्ब कैसे कर सकते हो. तो आई फील साइड बाय साइड हमने वो काउंसलिंग वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा फोकस किया, बिकॉज आई फेल्ट पीपल, एंड ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा बाहर चल रहा था,
तो बहुत सी चीजें जो रियल थी वो भी फेक करके प्रेजेंट की जा रही थी। तो इतनी अफवाहों में मतलब लोग डरे हुए थे। बट आई फील वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही हम लोगों तक पहुंचे, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे कोई हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे हर बार हेल्प कहीं पहुंचे। तो वी रीच आउट वेर एवर वी आर आस्क्ड टू इंटरवीन। Ma'am, this needs too much of humbleness as well as bravery also. We appreciate your effort with a huge respect. Okay, so moving ahead, I want to ask you, does this foundation work across Mumbai or is it focused in any specific area? See, as I told you, because we work on word of mouth, we are spread across Mumbai. So, if we get calls from, say, from, Thane, from any other place like, Borivali, Kandivali, anywhere. So, we try reaching out to our maximum potential. And thankfully, as I said, we have wonderful friends or, people who are residing in those areas who also, come together to help us with these initiatives. So, two foundations have been very helpful that I would mention. So Bhakar Foundation being one of them. Then one more lady, Durga Gudiluji, she has been very actively involved in helping us with our relief work. Then we have a student organization, Chhatra Bharati, which is active supporter of us, and we always try and work along with them. Along with that, we have Rashtra Seva Dal, okay, whom we look up to because of the huge work profile that they do. So, we always keep looking up to what others are doing, and we try to learn from them a lot. And in fact, even from, the workplace that I'm associated with, we try and learn as much as possible from all the dynamic personalities that we have in our life. So I think that's the way forward, जहाँ पे हम ये ना सोचे कि हमको सब आ गया है, and we keep working and learning ताकि हम और बेटर कर सके। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और एम्पावरिंग जिसमें हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, हम इसको अचीव कर पाए। I want to know, do you have any forthcoming foundation events you would like to share with us, with the audience? See, we keep doing workshops with schools and colleges. Okay, we do them on fake news. In fact, we also have a study center with Achievers College, which is on Gandhian philosophy. तो हम उसके लेक्चर सीरीज भी करते हैं, एंड वेरी सून वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद recreational centers in the schools and colleges across Mumbai. So I hope that with these initiatives we would try and achieve what we are trying to do, because जब लोगों के पास में एक प्लेस होती है जहाँ पे वो जाके रिलैक्स कर सके, कुछ एक्टिविटीज सीख सके, लाइफ स्किल्स सीखे, तब उन्हें लगता है कि ओके देयर इज मच मोर टू लाइफ, and especially to the section which is in the category of they do not have it all. So I feel for people who are living in slums, who are living in chawls, that extra little facility, should be provided through the local communities, through the local corporations, through the government, which I feel, they are very much responsible to do, and they should do. Because ultimately, तीन वक्त का खाना ही हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए. देयर हैज टू बी अ लॉट मोर एस्पेक्ट, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम बहुत ज्यादा एस्पायर करते हैं, जहाँ पे हमारा हॉलीडे डेस्टिनेशन लंदन, यूके and USA होता है. Why not make India that? So we are very much moving forward in those lines, जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, जहाँ पे लोगों को ये चीजें सोचनी नहीं पड़े कि मेरे पास क्यों कम है, उनके पास क्यों ज्यादा है. तो ये सारी चीजें बिना सोचे हुए, we all have to work towards a society which is very equal in terms of all things. So that's my personal belief. So thank you. Ma'am, I have a question that there are a lot of fake news going on. In the case of COVID-19 vaccines, as an organization, we are trying to figure that out. Like, we are doing fact checks that these are the fake news, the health will not get affected by this and all. But in the villages, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि if you take the vaccine, वो बीमार हो जाएंगे. So, what you think should organizations like yours, foundations जो भी हैं, उनको कैसे मतलब लोगों को यकीन दिलाना होगा? तो आपके पास अगर कोई इनिशिएटिव हो इसको लेकर, या फिर आप अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ किया जाए जिस तरह से लोग वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ.
again, and then one news I heard was, one of the person, he जैसे ही ये एनजीओ के लोग वहां पे सेंटर लगाने पहुंचे कि अब टीकाकरण करेंगे एंड एवरीथिंग, तो दे वेंट एंड दे जम्प्ड इन द रिवर। ठीक है, मतलब बचने के लिए भाग गए वो लोग वहां से कि नहीं, हमको टीका नहीं लगाना। तो एज आई सेड, दैट्स व्हाई दीज वर्कशॉप्स आर वेरी नीडेड, एंड ये लोकल लेवल पे करना ज्यादा जरूरी है। तो लोकल लेवल पे जब हम ये सब करते हैं तभी लोगों को समझता है कि ठीक है, ये इतना डेंजरस नहीं है, एंड इट इज सर्वाइवेबल एंड एवरीथिंग। मतलब और एक तो नोशन क्या है ना, वैक्सीनेशन का लोगों ने फैला दिया है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो कोरोना नहीं होगा। एक वो जो नोशन है वो सबसे बड़ा ये क्रिएट किया गया है, वो ये नहीं बता रहे कि हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाता है आपके। ठीक है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होगा। तो और जब फर्स्ट डोज आप ले रहे हो उसके बाद में भी इतने लोगों को कोविड हो रहा है, सो लेट्स एक्सेप्ट दैट कि बहुत कुछ तो अभी तक के एस्टेब्लिश नहीं है, बट वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट। और जो फाउंडेशंस है ना, वो अभी इस पे काम कर रही है, जहाँ पे वो लोकल बीएमसी एंड ग्राम पंचायत के साथ टाई अप करके लोकल सेमिनार्स किए जा रहे हैं, जहां पे उनको पूरी इंफॉर्मेशन लीफलेट के थ्रू दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि हमने भी वैक्सीन ली है, ठीक है, तो आप भी ले लो, आपको भी कुछ नहीं होगा। अगर आपने नहीं लगाया तो फिर बहुत चांसेस आपके बीमार होने के हो सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो बिकॉज हमने जब सेकेंड वेव देखा, तो सेकेंड वेव आपने देखा कि रूरल एरिया में ज्यादा आया। ठीक है, lot of people, I would say, in fact so many teachers have expired due to COVID because they were called for government duties। तो ये भी न्यूज आई थी। एंड ऑब्वियसली जब आप ये वातावरण ऐसा देखते हो तो डर तो बहुत लगता ही है, बट आई थिंक फाउंडेशंस आर ट्राइंग टू रेज दैट अवेयरनेस एट द ऑल लेवल, एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन। मतलब हमें उन्हें बस कन्विंस करना है, क्योंकि और कोई रीजन और कोई वे आउट तो है ही नहीं। तो उन्हें बस कन्विंस ही करना है कि आपको वैक्सीनेशन लेनी है। But what do you think of government doing job there? I mean, are they doing their job perfectly or not? What's your comment on that? See, we are associated with the NGO Darpan, okay, so we are very much in lines working with the government, and I feel जितना information government से आ रहा है, जो सब आ रहा है, वो काफी कुछ accurate है। Alright, and let's face it, मतलब स्पेशली मैं महाराष्ट्र की बात जब करूंगी, तो इवन व्हेन उद्धव ठाकरे जी इज स्पीकिंग, तो ही इज नॉट ओवर प्रॉमिसिंग थिंग्स। ही अंडरस्टैंड्स कि मतलब जो आगे आने वाला है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और जो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो he is always giving that emotional support to the people of Maharashtra, that if things are going bad, we are there for you and we will do whatever we can do, and आप खुद ने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, तो उनका कैंपेन माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलराइट, सो सच कैंपेन्स हैव एक्चुअली हेल्प्ड इन पीपल अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, बहुत कुछ जो चीजें हैं हम पे ही डिपेंड है ना। मुझे बताओ, एक पैंडेमिक में गवर्नमेंट क्या ही करेगी। गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने राइटली कहा उद्धव जी ने, मैं हॉस्पिटल एक्स्ट्रा बना सकता हूँ, पर मैं 3 महीने में कोई डॉक्टर नहीं ला सकता ना। तो ये जो सिस्टम है उसमें आपको लोगों की जरूरत है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है, देन दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स की जरूरत है। आप लोगों को तो नहीं अचानक से कहीं से ला सकते, बट आई थिंक सिस्टम, इफ यू वुड हैव सीन बीकेसी के जो कोविड सेंटर्स है, या नेस्को ग्राउंड्स पे जो कोविड सेंटर्स है, या लोकल एरिया पे जो सेंटर्स बने हैं ना, सिस्टम इज वेरी मच इन प्लेस। ओनली थिंग इज मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड उस वजह से ना फिर चीजें ठीक से नहीं चल पाती। आउट ऑफ द वे जाके जो लोग हेल्प मांगते हैं ना, तो सपोजिंग अगर किसी का टच डायरेक्टली किसी हायर अथॉरिटी से है, तो यू आर नॉट गोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कॉलिंग विद द हेल्पलाइन। बट तो ये न्यूज में भी सब आया था कि कैसे लोग सीट सिक्योर हॉस्पिटल बेड्स अक्वायर कर रहे हैं, तो जिसको कुछ नहीं हुआ है वो हॉस्पिटल में है, और जिसको बहुत कुछ हुआ है वो बाहर खड़ा है। तो ये सब जो हो रहा था ना, ये गलत था। लोग, बट अगेन देखो, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम गिरते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो नहीं गिरना, तो हम जो पकड़ पाए हम पकड़ लेते हैं। बट आई फील द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, एंड इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग आवर कोविड रिलीफ वर्क, जब भी हमने बीएमसी को अप्रोच किया, इकबाल चहल जी को मेल्स लिखे, तो as the BMC commissioner, he was very approachable, and we could talk to him, and wherever we went, I think the police helped us so much. So everywhere there was only help,
एंड दैट्स व्हाई आई सेड हमने भी लेने में कोई शर्म नहीं मानी, तो लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए, बिकॉज इस वक्त सभी को उसकी जरूरत है, और आप जब तक मांगोगे नहीं मिलेगी कैसे? तो आपको बोलना होगा कि ये चीज की दिक्कत है, एंड ओनली देन विल बी एबल टू सर्वाइव दिस पैंडेमिक। Thank you so much, ma'am. Ma'am, we would definitely love to share your words with our connections because it's such a great initiative and must be reached throughout the nation. Yeah, I guess that's it for today. We will sum up our session here. It feels really nice to talk, like talking to you. I want to thank you for giving us your precious time. Have a great day ahead, ma'am, and may you and your foundation keep growing day by day, each day, every day. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ayushi. You were lovely. Thank you, ma'am. Nice to meet you also, ma'am.